नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। अपने बारे में अपना कुछ इंट्रोडक्शन देना है। ये डॉक्टर मोनिका जी, आप कौन है? अपने बारे में बताएंगी मोनिका मैम, आप कौन है, कहाँ से हैं? डॉक्टर मोनिका मैम, आप शायद न्यू ज्वाइन हुई हैं, कृपया अपने बारे में बता सकती हैं कि आप कौन है? हेलो सर, मैं हाँ जी डॉक्टर मैम। मोनिका फ्रॉम पंजाब, अच्छा एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सर यहाँ पे हारनी आयुर्वेदिक कॉलेज में, पीएचडी शल्य तंत्र। अच्छा मैम, आपको आयुष दर्पण के बारे में कैसे पता चला? सर मैंने पहले भी सेशंस किए हैं, मरमा के सर की सेशंस किए हैं और बाकी फेसबुक वगैरह से तो मैं लाइव सेशंस जो भी चलते थे उनको ज्वाइन किया। तो आप मैम प्राइवेट प्रैक्टिस भी करती हैं कि केवल कॉलेज में पढ़ाती हैं? नहीं सर, कॉलेज में। अच्छा ठीक है मैम, बहुत अच्छा, आप जुड़ी हैं। आप जरूर अपने बच्चों को भी यहाँ जोड़िएगा मैम। सर हैं वैसे काफी स्टूडेंट्स हैं। जी मैम, थैंक यू। आप कौन से सिटी से बोल रही हैं मैम? सॉरी सर। कौन से सिटी से बोल रही हैं पंजाब के? सर पंजाब जो कॉलेज है वो है फिरोजपुर में। फिरोजपुर। अच्छा, आप शायद बस में है मैम। हाँ सर, एक्चुअली मैं बाहर हूँ तो आवाज आ रही है। थैंक यू। हाँ, तो हम लोग ना क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। शशि तिवारी मैम, आप रुड़की में है क्या कि अपने चंडीगढ़ में है? सर मैं रुड़की में। प्रणाम सर। आप क्या पढ़ाई की, बताइए, आपने में क्या पढ़ाई की आप? सर अभी तो वही दर्शन वर्शन पढ़ रहे हैं। क्या, कौन सा दर्शन पढ़ा आपने? तो सर मीमांसा पढ़ा था, फिर आज वेदांत पढ़ रही थी, फिर वेदांत कम समझ आ रहा, फिर चारवाक पढ़ने लगे। जी मीमांसा तो मेनली कर्म कांड आधारित है जी। और वेदांत जो है वो तो ज्ञान पर आधारित है। तो उसमें वेदांत में मेन वही शंकराचार्य जी हैं, अद्वैतवाद है उनका। तो भी ज्यादा समझ में नहीं है, फिर किसी और बुक से भी पढ़ूंगी तब देखूंगी थोड़ा सा। कॉलेज में क्या पढ़ा है मैम आपको? सर कॉलेज में कुछ खास नहीं है, वो तो शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक किताब है, व्याधि निग्रह करके एक किताब है। इसमें अतिसार का कुछ कुछ मेडिसिन बताया है जो बहुत ही काम वाला चीज है। जैसे कि इसमें बताया कि ज्वरातिसार अगर होता है, ज्वर भी है मतलब फीवर भी है और लूज मोशन भी हो रहा है, तो इसमें बताया कि खस मतलब उशीर है, धनिया, मुस्ता, शुंठी, बेल, बेल का छाल, इंद्रव, सुगंध बाला, धाय का फूल और अतिविषा, इनको सब भाग में लेके सबों का क्वाथ मिला के ज्वरातिसार में दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से चित्रकादि क्वाथ आमातिसार में बताया है। चित्रक, पिपली, पिपली मूल, वचा, कुटकी, पाठा, इंद्रव
सबका संभाग लेके क्वाथ बना के आमातिसार में देने के लिए बोला है। इसी तरह से आमातिसार है और पेन है बहुत ज्यादा, है ना, लूज मोशन भी हो रहा है, आमातिसार भी है और पेन हो रहा है पेट में, तो हरितकी, देवदार, बचा, मुस्ता, शुंठी, अतिविशा, गुडुची संभाग लेके इसका क्वाथ बना के आमातिसार की पीड़ा को देते हैं तो फायदा होता है। इसी तरह से नागरादि चूर्ण है, शुंठी, अतिविशा, मुस्ता, पिपली, मरीच, हींग, काला नमक, पाठा, कुटकी संभाग लेके इसको गर्म पानी के साथ देना है तो आमातिसार और शूल को नष्ट करता है। इसी तरह से अगर किसी को रक्तातिसार हो रहा है, मतलब ब्लड भी जा रहा है और अतिसार भी हो रहा है, तो हरितकी, फिर लाजा लाजा और इनका बनाया हुआ मंड ठंडे पानी के साथ देना है, या बेल, इंद्रव, अनार, फिर बालक, अतिविशा, धनिया का क्वाथ मधु के साथ लेने से रक्तातिसार ठीक होता है। इसी तरह से रसांजन, अतिविशा, धातकी का पुष्प, इंद्रव सब प्रमाण में लेके तंडुलोदक के साथ लेने के लिए बोला है। फिर लोद्र, शालमली, फिर अपामार का बीज, इनको दूध में पकाकर पीने से और मधु और शर्करा डाल के पीने से रक्तातिसार ठीक होता है। सभी तरह के अतिसार में शुंठी, अतिविशा, नागरमोथा, चिरायता, गुडुची, इंद्रव इसको लेने से सभी तरह का ये अतिसार ठीक होता है। इसी तरह से बोला है कि धनिया, शुंठी, मुस्ता, फिर सुगंध वाला बेल का छाल, अनार, गुडुची इसका क्वाथ अतिसार को नष्ट करता है। इसी तरह से नाभि पूरण बताया, ये एक अलग चीज मिला, अदरक का रस को लेके नाभि में डाल देना है, इससे जो भयंकर नदी के वेग के समान भयंकर अतिसार हो रहा है वो भी ठीक होता है। फिर वृद्ध गंगाधर चूर्ण बताया है, फिर लंगवंग आदि गुटिका बताया है, बाल बिल्वाद्य लेह बताया है, गुड़ शर्करादि योग बताया है। ये जो है मैंने अभी बताया, इसका मैं पीडीएफ आपको अभी शेयर करूंगा, तो इसका प्रयोग जरूर करें। माधुरी गिरी मैम आप कुछ बताना चाहती हैं? माधुरी गिरी मैम आप हिंदी बोलिए, हमसे बोलते बोलते आप सीख जाएंगी। गवर्नमेंट कॉलेज उस्मानाबाद धाराशिव से हमारे साथ एक मैम जुड़ी हैं। मैम मराठी में देख बोला। हाँ, आपका टॉपिक क्या है मैम रिसर्च का? रिसर्च का सर मेरा मनोबल का टॉपिक है। क्या? मानस प्रकृति, देह प्रकृति और मनोबल का ऑब्जर्वेशन स्टडी है। मतलब तो देह क्या प्रकृति और मनोबल का कुछ रिलेशन है क्या, और मानस प्रकृति और मनोबल का कुछ रिलेशन है क्या इन डॉक्टर्स में। मतलब अभी जो मतलब ऐसे कि अभी जो कोविड वगैरह आया तो फ्रंट लाइन वर्कर्स डॉक्टर होते हैं, या फिर डॉक्टर कुछ मतलब डिफिकल्ट फेजेस डॉक्टर की लाइफ में बहुत आती है, तो उसका सत्व जो रहता है वो प्रवर होना जरूरी है। अवर सत्व वाला जो पर्सन रहता है वो उतना इफेक्टिवली वो प्रोफेशन में काम नहीं कर पाएगा। मतलब अगर वो आईसीयू के पेशेंट देख रहा है या फिर कुछ एक्सीडेंट के पेशेंट देख रहा है और उसको खुद को घबराहट हो रही है, या फिर उसे खुद को चक्कर वगैरह आ रही है, तो ये अवर सत्व होगा ना उसका। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक्चुअली प्रवर सत्व के होते हैं क्या, उनकी प्रकृति और उनका जो सत्व है उसका कुछ रिलेशन है क्या, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ऑब्जर्वेशनल स्टडी है सर। जी बहुत बढ़िया। आप कौन से सब्जेक्ट में कर रही है मैम? फिजियोलॉजी सर, क्रियाशारी। क्रियाशाली। अच्छा, तो आपने नीट में बहुत अच्छे मार्क्स लाए होंगे, तभी तो क्या गवर्नमेंट सर? कॉलेज मिला। आपने एजीपीआई वो जो है वो हाँ, जो, AIPGT, हाँ सर। हाँ उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाए होंगे तभी तो आपको हाँ गवर्नमेंट मिला। हाँ यस। हाँ, तो मैम आप ये बताइए आपने पढ़ाई कैसे की थी, एमडी का प्रिपरेशन कैसे किया था? सर मतलब अगर मेरी स्टोरी देखे ना तो एक्चुअली बहुत मोटिवेशनल मुझे खुद को लगती है, क्योंकि जब मैं AIPGT की तैयारी कर रही थी, एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट थी। मतलब फर्स्ट महीना मतलब 5th-6th मंथ में मैंने एग्जाम दी, और उसी टाइम पे मेरे मतलब मेरी माँ को भी कैंसर वगैरह डिटेक्ट हुआ था। तो उसकी वो कीमोथेरेपी, रेडिएशन, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, उसका मंथली जाना आना, मेरी प्रेगनेंसी, और उसी टाइम पे सर मुझे नजल पॉलिप हो गया था दोनों साइड में। तो वैसे भी कुछ दवाइयां नहीं ले पा रही थी, तो हेडेक और फ्रंटल साइनसाइटिस इतना था कि मैं हर आधे 1 घंटे बाद झंडू बाम लगाती थी, फिर पढ़ाई करती थी। तो हो गया पर सर शायद तो मेरे आपने लिए वो क्या अच्छा हो। पढ़ाई किया मैम, कैसे पढ़ाई किया? सर कोई क्लास अटेंड? क्लासेस होते हैं, मतलब मतलब अजीत पाटिल सर की क्लास है, नागपुर की विजन करके क्लास है,
नासिक के सर की क्लास है, तो उसके वो मतलब सब ग्रंथों का और उनके बनाए, मतलब वो जैसे उनका रहता है कि टेस्ट वगैरह रहती है और एक एक स्थान वो लेते हैं और सब्जेक्ट भी लेते हैं, तो वो जैसे बोलते हैं वैसे पढ़ते अगर अपन गए तो हो जाता है सर। मतलब तो पढ़ाई तो आपने बहुत करनी पड़ती है, मतलब मैं 10-12 घंटे तो पढ़ती थी, एंड एंड में तो 15 घंटे तक भी जाता था। तो आप नासिक में क्या मेहतरे सर की क्लास? नहीं सर, मैंने पुणे की थी, अजित पाटिल सर की क्लास की थी सर। अच्छा। हाँ, 6 महीने, और उसी टाइम पे कोविड भी आ गया था सर, क्लासेस भी बंद हो गई थी, वो सब एक ठीक है, साथ हो फिर गया था। आपने पेपर कैसे सॉल्व किया था? वो पेपर तो टफ आया था उस टाइम का। हाँ सर, और फर्स्ट टाइम पेपर का पैटर्न भी चेंज हो गया था। पहले तो हाँ। सिंपल ऑप्शंस आते थे, पर जब मैंने एग्जाम दी थी तो अलग ही था कि जो ए बताया है वो बी का रीजन नहीं है, जो बी है वो ए का रीजन है। ए और बी, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, पर ऐसे रीजन, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे, तो वो पढ़ने में बहुत टाइम जा रहा था सर। तो हाँ अभी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, वैसे पहले इजी था पर अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है पेपर का पैटर्न जो है वो। जी। तो आपका एडमिशन हाँ, बैच और कौन वो सा है मैम? एडमिशन बैच कौन सा है? और 20 और 21 सर, अभी मेरा एग्जाम है, मतलब अभी अपीयरिंग बैच हूँ मैं, 3rd ईयर। थर्ड ईयर, अच्छा। बहुत हाँ, बढ़िया। लास्ट अभी खत्म होगा सर। तो आपने थीसिस लिख दिया, पूरा कंप्लीट हो गया? नहीं सर, चालू है अभी कंप्लीशन, मतलब हाँ। कंप्लीशन मार्च में है ना, तो अभी एंड एंड में हो रहा है, चालू है। अच्छा अच्छा। तो कितना मेहनत करती हैं, और बच्चे को भी संभालती हैं, पढ़ाई भी करती हैं? हाँ सर, हाँ सर, तो कोविड की वजह से सर मुझे थोड़े से बच्चों को दूर करना पड़ा 1-1.5 साल में, क्योंकि वो कोविड की ड्यूटीज लगा रहे थे और थोड़ा वो सब प्रॉब्लम था, तो अभी तो नहीं है मेरे पास, मतलब। और आप क्या प्रॉपर वहीं की हैं, धाराशिव उस्मानाबाद की हाँ, हैं? नहीं, नहीं सर, नहीं सर, सांगोला, मतलब सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा प्रॉपर है। तो आप दूसरे सिटी से रह के और फिर पढ़ाई भी कर रही हैं, बच्चे को भी संभाल रही हैं, कैसे कर रही हैं सब? हाँ, हाँ सर, मतलब अभी करती हूँ सर, क्योंकि एक तो सीएल वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट में, तो सैटरडे संडे फिर जाना आना करती हूँ, ऐसे थोड़ा दूर है। बच्चे भी सर मेरे रत्नागिरी में है अभी, तो रत्नागिरी वो। में बच्ची, और आप कोई और हाँ सिटी की, सर। और पढ़ाई कहीं और हाँ, सिटी में? हाँ सर, और हस्बैंड कहीं और सिटी में है, सब तो फिर कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आपने इतना त्याग किया, इतना मेहनत किया है, तो आप जरूर सफल होंगी। बहुत अच्छा हाँ, किया हाँ तुमने। सर। और सर मैम। बस आप, हाँ बोलिए, क्या बोल रही है? मतलब आपकी कृपा रहे तो सर हो जाऊंगे, ऐसा लग रहा है मुझे हाँ। लेक्चर सुन के। आप मैम ये बताइए कि आप लोग को स्टाइपेंड कितना मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज में? स्टाइपेंड सर अभी 80 है, अभी शायद अभी 2-4 महीने में 1 लाख तक जाएगा। वाह। सोचिए, हाँ, हमारी डॉक्टर 1 लाख स्टाइपेंड भी ले रही है, और मेहनत की है, तब तो ऐसे ही थोड़ा ना होता है। और मुझे लगता है हाँ शायद सर, ओपन सीट है आपका, सरनेम से हाँ लग सर, ओपन ओपन से सीट है है। मैं। हाँ सर। तो आपने इतना मेहनत नहीं, करके किया है, तो जरूर सफलता मिलेगी। हाँ सर, मैं कास्ट में आती हूँ सर, पर वो एडमिशन ओपन से हुआ, ऐसा हुआ। अच्छा। ठीक हाँ, है। कोई भी कास्ट से हो या कोई भी, उससे क्या मतलब, मेहनत तो मेहनत होती है ना। हाँ सर, हाँ सर, पर सर एमडी, मतलब मुझे लगता है कि करना चाहिए, बहुत कुछ सीख जाते हैं एमडी के, ये जो फेज होती है उसमें बहुत क्यों सारे करना चाहिए एक्सपीरियंस भी एमडी, क्यों आते हैं करना चाहिए? आपको क्या लगता है, सबको बताइए क्यों करना चाहिए सर। एमडी? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब बीएमएस पे भी, आप अगर अपनी प्रैक्टिस अच्छी हो या फर्स्ट ईयर से आपको गाइडेंस अच्छा मिला, आपको कोई गुरु मिले, और फर्स्ट ईयर से आपका फोकस आयुर्वेद है, तो आप बीएमएस से भी बहुत आगे बढ़ सकते हो। पर सभी लोगों को ये नहीं मिलता, बहुत सारे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं है, मतलब इतना आयुर्वेद का प्रचार नहीं हुआ है। तो अगर अपन एमडी करते हैं ना, तो अपने को ये, मतलब एमडी का खुद का हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में खुद की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होती है, तो अपन अग्निकर्म, विद्यकर्म, पंचकर्म, बस्ती, ये सब होते रहते, तो अपने को आयुर्वेद में इंटरेस्ट भी आता है, और अपने लिए ना फैकल्टीज बढ़ जाती है। तुम, मतलब इससे अभी मैं जो बाहर पढ़ूंगी, तो मुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं, मतलब मैं मेडिकल ऑफिसर कर सकती हूँ, यूपीएससी की एग्जाम हर 3 साल में होती है, या फिर मैं कोई कॉलेज में लेक्चरर बन के भी 50,000 महीने का कमा सकती हूँ। और सर अभी मतलब ये मतलब इसमें भी अपन, मतलब एक तो लेक्चरर प्रोफेशन अपने के लिए आ गया, और मतलब ट्रीटमेंट में भी सर बहुत कुछ सीख जाते हैं, क्योंकि ओपीडी में बैठते तो 30-40 पेशेंट अपन जब निकालते हैं हर दिन,
तो वो भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अपन कुछ कर सकते हैं, या फिर आयुर्वेदिक में भी वो अच्छा है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अपने साथ वाले की जो एक्चुअल मतलब अच्छे गुरु के पास से आए हुए रहते हैं। तो सर मुझे इधर ही वो गुरुकुल परंपरा वगैरह मुझे इधर आने के बाद ही सब समझा, गुरुकुल परंपरा है या फिर गुरुकुल होते हैं और गुरुकुल अटेंड करने चाहिए ये सब। तो मुझे लगता है सर कि एमडी में बहुत कुछ सीख सकते हैं अपन। और एमडी में आपने ये भी तो देखा, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, हाँ 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 पब्लिश सर, हाँ कैसे ये करना है, भी। हाँ रिसर्च हाँ कैसे मतलब पढ़ना है, दुनिया के साथ कैसे आर्टिकल्स करना है। होते। हाँ सर, हाँ सर। मतलब आर्टिकल्स बनाने, आर्टिकल प्रेजेंट करना, या फिर अपन ये भी समझे कि आर्टिकल्स होते हैं जिससे भी अपन नॉलेज ले सकते हैं, ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल होते हैं। और ये सेमिनार ऐसे होते हैं, ये प्लेन बीएमएस वालों मतलब इतने अटेंड नहीं करते जो सेमिनार होते हैं। मतलब जमदग्नि सर का भी सर भी बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, उधर जी भी पेपर प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन होता है। तो हर सेमिनार में अपन जाते हैं तो वो यूजी लेवल में पुणे वगैरह साइड के बच्चों को पता होता है, वो अटेंड भी करते हैं। पर वो साइड छोड़ के अदर साइड वालों को पता ही नहीं कि सेमिनार होते हैं, गुरुकुल्स होते हैं, या फिर अभी जो अपन ये मतलब ले रहे ये भी सर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं पता कि ऐसे ग्रुप्स होते हैं, यहाँ गुरु मिलते हैं। कुछ नहीं पता सर, सच्ची में कुछ नहीं पता। और ये एमडी में आके बहुत कुछ, क्योंकि एमडी में बहुत सारे स्टेट के लोग आते हैं। मतलब बहुत जी बहुत सारे ऐसे यूनिक यूनिक जो बच्चे होते हैं जो सच्ची में पढ़ाई करके स्ट्रगल करके आए हुए रहते हैं। तो हर जी किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि ये स्टेट में ये है, ये डिस्ट्रिक्ट में ये है, जी उधर साइड में ये गुरु ज्यादा अच्छे है, उस साइड में वो गुरु बहुत अच्छे हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। तो ये सब सर बहुत एमडी में समझ में आता है, जो कि प्लेन बीएमएस में मतलब उस मतलब वो मिलता नहीं, क्योंकि सभी उतने ही कॉलेज और में ही क्या होते होता है हैं, ना, कॉलेज बहुत के सारे बाहर लोगों जाते को नहीं है। बीएमएस में पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि हाँ। ऐसा देखा है कि पदार्थ विज्ञान तो समझ ही नहीं आता फर्स्ट ईयर में, नहीं बस एग्जाम पास नहीं। होने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन जब हम एमडी हाँ करते हैं तो बहुत सारा चीज समझ आता है कि ये आयुर्वेद में क्यों दिया है, ये सब क्या है, सोच बदल हाँ जाती है ना, हाँ तो समझ आता है। हाँ हाँ सर, मेन तो सोच बदल जाती है। हाँ क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में सर लेक्चरर्स भी नहीं है अवेलेबल, तो संहिता के लिए भी लेक्चरर नहीं। मेरे खुद के कॉलेज में सर मुझे लेक्चरर नहीं था संहिता के लिए, तो हमने खुद से पढ़ के पास हुए हम संहिता वगैरह। हम्म। कोई तो ऐसे कोई मतलब ये बहुत सारे कॉलेज में लेक्चरर्स भी अवेलेबल नहीं है, तो बच्चों को मतलब बच्चे कैसे जाए आयुर्वेद की तरफ। जी, ऐसा और होता है। जब आपने इतना स्ट्रगल करके किया तो फिर आपने तो उसका वैल्यू रखा ना, कि आपने पढ़ाई किया, एमडी के लिए इतना मेहनत किया है, तो वैल्यू रखा है सच में, आपने टाइम का यूटिलाइज किया कि मुझे एमडी अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ सर, मैंने किया। मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ सर, प्रॉब्लम्स तो आती रहती है मतलब। और मतलब एमडी में मुझे इतना समझा कि मतलब वो लाइफ अलग थी, और अभी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आगे जाना है। मतलब बराबर। फैमिली है, और अपना एजुकेशन है, अपने गाइड है, अपना हॉस्पिटल है, छुट्टियां नहीं है, सबको संभाल के फिर आगे जाना है। तो ये मैंने बहुत अच्छा सीखा कि ये अच्छा, सब हैंडल एक चीज करके अभी बताइए, आगे आप बढ़ना है। बोल रही हैं कि हमें छुट्टियां नहीं है, तो आप लोगों को क्या हॉस्पिटल में भी काम दिया जाता है क्या, हाँ शारीरिक सर, सेवा हॉस्पिटल। लेकर? हाँ, 2 साल रहता है सर, तीसरे साल में नहीं रहता है। तो और क्या रहता छुट्टी है काम, सर ओपीडी साल की। संभालनी? हाँ सर, ओपीडी रहती है, अलग अलग ओपीडीज में ड्यूटी रहती है। काय वाह। चिकित्सा, पंचकर्म, शालाक्य, फिर निदान, इसको नॉन ऐसे। क्लिनिकल सब्जेक्ट वालों को भी क्लिनिकल काम दिया जाता है? हाँ सर, हर हर गवर्नमेंट कॉलेज में है सर। अगर 2 साल करना पड़ता है, और तीसरे साल में फिर खुद के सब्जेक्ट का पढ़ो। और साल में 14 सीएल होती है सर, 14 जी। ऐसे होती है। तो उस पेमेंट कट वगैरह वो भी थोड़ा रहता है, तो छुट्टियां भी कम रहती है। और क्लिनिकल ड्यूटीज भी रहती है, कॉलेज की ड्यूटीज भी रहती है, लेक्चर भी लेने पड़ते हैं सर। ये भी है कि लेक्चर और प्रैक्टिकल लेने पड़ते हैं अपने तो अपने कितने सब्जेक्ट के। कितने लेक्चर्स आपने लिए पूरा एमडी में? सर सेकंड ईयर से मतलब 1.5 साल के बाद लेक्चर लेना स्टार्ट करते, तो अभी तो 30-40 हो गए होंगे सर, क्योंकि सब हाँ बच्चों को डिवाइड रहते हैं और वो खुद के मतलब खुद टीचर्स भी लेते हैं ऐसे। हाँ, ठीक है ना, कितना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा आप जब पढ़ाती हाँ हैं। सर, हाँ सर, हाँ सर, बढ़ता है सर। वो मतलब टीचर बनना भी इजी नहीं है सर। और टीचर बनने में बच्चे शैतानी करते हैं, यूजी के बच्चे, तो पूरे हाँ क्लासरूम को कंट्रोल करना है, और पूरा मतलब वो एक एक स्किल होता है टीचिंग। हाँ मैंने सर, टीचिंग मैंने तो स्किल ही है भारतीय सर, हाँ। विद्यापीठ से सब कुछ सीखा है, इसलिए मैं देखिए आयुष दर्पण पे पढ़ा पाता हूँ।
हाँ सर, हाँ आप सर, मुझसे कोई भी सही क्वेश्चन है। पूछे, मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा आंसर देके। तो ये मैंने भारतीय विद्यापीठ से सीखा, एमडी के टाइम, पीएचडी के टाइम। तो अगर मैं नहीं करता एमडी तो मुझे आता ही नहीं कि कैसे पढ़ाना है। वो एक जो रहता है ना कॉन्फिडेंस, वो आता ही नहीं। हाँ ये तो होना हाँ, चाहिए। नहीं सही, हाँ सर, एमडी मतलब करना चाहिए। जी। एमडी मुझे भी लगता है सर। जी, बहुत बढ़िया। सर अभी मैं सोचूंगी पीएचडी का भी, अगर ये हो सके इसके बाद तो तो आपका तो सही जॉब भी रहेगा। अच्छा लग जाएगा, आप गवर्नमेंट कॉलेज से किए हैं तो जॉब अच्छे से लग जाएगा, आपका इजीली लग जाएगा। हाँ इजीली, हाँ लग जाएगा सर। पर अभी मैं सोच रही हूँ प्रैक्टिस का सर। पर अभी सर जो जगह निकली है मेडिकल ऑफिसर की, शायद सबको पता होगा, तो हाँ हाँ मतलब हाँ। हाँ, तो उसका अभी तो फॉर्म एंट तो, एग्जाम देना पड़ेगा ना आपको। हाँ सर, नहीं ये एग्जाम नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा। 4 साल के मार्क्स का एग्रीगेट वो निकालने वाले हैं, और जिनका एक्सपीरियंस रहेगा मेडिकल प्रोफेशन में तो उसका 1% देने वाले हैं, और उससे लगाने वाले हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एग्जाम ले लो, पर वो नहीं लेने वाले हैं शायद, अभी देखते हैं क्या। ठीक है। तो अगर कोई हो, किसको करना होगा तो कर सकते हैं सर, फॉर्म भर सकते हैं। 15 तारीख तक डेट है। जी। मतलब सर मुझे तो लगता है प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, पर अभी इधर से निकलने के बाद जब तक अपनी प्रैक्टिस सेट नहीं होती तब तक अगर अपन साइड में सोच रहे होगे तो कोई गलत नहीं है ना ऐसे। बराबर, एक रेगुलर सैलरी मिलना इम्पोर्टेंट होता है ना। प्रैक्टिस में कैसे हाँ पेशेंट आए नहीं आए, पैसा दिए नहीं दिए, प्रैक्टिस सेट करने में ही 3-4 साल लग जाते हैं। हाँ, तो वो सेट करने के टाइम पे सर अगर अपन मेडिकल ऑफिसर या फिर कुछ बहुत जॉब बढ़िया। कर रहे हो तो, या फिर टीचिंग में जाके तुम साइड बाय साइड प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस ले रहे हो, जब तक जी। नाम नहीं बन जाता तो जी, मुझे लगता है बहुत ऐसा बढ़िया। करना ठीक होगा। सही सोच है, सही लाइन है। और आप हमारे आयुष दर्पण से जुड़े रहिए। आप देखिए आज कितना हिंदी बोल रही है, इसलिए मैंने आपको चांस दिया बोलने का इतना। आप कल घबरा रही थी, मैंने आपको हाँ इसीलिए सर, हिंदी। हिंदी बोलिए। सर थैंक यू सर, मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगी सर पुणे में। हाँ, और मैंने आपको नेशनल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे टाइम दिया, इसलिए दिया कि आपका ये सर जो थैंक अंदर से यू। है ना कि मराठी मराठी वाला चीज हट जाए, इंग्लिश हिंदी में बोलना है आपको, दुनिया में हाँ रिप्रेजेंट सर, करना है उसको। जी। ठीक हाँ है, थैंक यू सर, मैम, बहुत अच्छा लगा थैंक यू आपसे सो बात मच सर। करके। हाँ, आप एक थैंक पवित्र यू। आत्मा है और आपके शरीर में, अंदर में धन्वंतरी भगवान का निवास है। तो इसलिए आपको प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक डॉक्टर हाँ कृष्णा थैंक जी, डॉक्टर कृष्णा साहनी जी, आप कौन है, अपने बारे में बताइए प्लीज। डॉक्टर कृष्णा जी अपने बारे में बताएंगे। आप थोड़ी देर बाद बताइए। पल्लवी जी आप बताइए मैम, मुंबई की हेलो डॉक्टर। सर। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए मैम। मुझे एक सर क्वेश्चन पूछना था। हाँ एक शंका है सर। वो जो बोलिए। स्वप्न दोष जो बोलते हैं, तो हाँ उसमें सर जो कभी भी शुक्र बाहर निकलता है, मतलब हाँ रात को भी या दिन में भी कभी भी, और हाँ। कभी कभी यूरिन से भी शुक्र आता है, तो उसको स्पर्मेच्यूरिया बोलते हैं। तो बराबर, ये दोनों अलग चीज है या एक ही चीज है? एक ही चीज है। और वो क्यों होता है, उसका कुछ कुछ हाँ कारण होता है। अगर हाँ, ठीक मन है सर। में अष्ट मैथुन किया जाता है ना, अगर स्त्रियों से चुप के बात करना, स्त्रियों के बारे में सोचना, इस तरह से 8 मैथुन बताएं। उसका डिटेल में आपको ग्रुप में डालूंगा। स्त्रियों के हाँ बारे तो में सोचना तो क्या होता है, शुक्र स्खलित हो जाता है। जैसे केले का छिलका में पैर रखेंगे फिसल जाते हैं, वैसे ही शुक्र निकल जाता है। तो इंसान जो रहता है, कॉन्शियस माइंड में तो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में उसको वो चीज करना है, तो वो निकल जाता है, वो स्वप्न दोष रहता है। दूसरा क्या रहता है कि लोग बहुत आजकल पॉर्न वीडियोस, एडल्ट वीडियोस देख रहे हैं, है ना, आजकल सब ओपन हो गया है। तो उसके वजह से दिमाग 24 घंटे उसी चीज में रह रहा है। तो शुक्र को वो निकालते हैं, हस्त मैथुन कर करके निकालते रहते हैं, निकालते रहते हैं। शुक्र इतना पतला हो जाता है, मतलब पानी की तरह हो जाता है कि वो यूरिन पास करते हैं तब भी निकलता है, इतना वो पतला होता है। जबकि शुक्र गाढ़ा बताया, स्फटिक आबम, स्फटिक की तरह वो गाढ़ा रहना चाहिए, वो मतलब स्फटिक की तरह कलर होना चाहिए और गाढ़ा थिक रहना चाहिए। हाँ, अभी आपको क्या पूछना है मैम। हाँ सर, वो नहीं मतलब पेशेंट एक आया था ना मेरे पास, तो मैंने स्वप्न दोष के पेशेंट ठीक किए हैं, लेकिन वही थोड़ा सा क्वेरी था कि उसमें डिफरेंशिएट है या नहीं है, मतलब यूरिन के डिफरेंशिएट साथ ये है कि आना या। अगर यूरिन पास करने के आगे और पीछे निकल रहे हैं तो वो स्पर्मेटोरिया ऐसे बोलेंगे, शुक्र निकलना आगे पीछे हो रहा है। हाँ और स्वप्न हाँ दोष है, उसमें तो केवल
शुक्र ही निकलता है ना, उसमें यूरिन नहीं आता है। सोते सोते हाँ उसको लगेगा कि मैं किसी लड़की के साथ कुछ कर रहा हूँ, और शुक्र निकल जाता है। तो उस तो जो पेशेंट पेशेंट आते हैं ना सर, तो वो बोलते हैं कि रात को सोने में निकलता है तो शुक्र, और दिन में भी कभी भी निकल जाता है। तो तो ये अभी दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, हाँ स्वप्न दोष भी हो गया और वो भी हो गया। हाँ वो भी हो गया ना, तो मैं यहाँ पे ऐसा विचार करती हूँ कि यहाँ पे वात और पित्त की दृष्टि रहती है, क्योंकि बहुत बार ऐसे पेशेंट में अभी वो कोई कोई पेशेंट बोलते हैं कि हम मैस्टरबेशन करते हैं, पॉर्न वीडियोस देखते हैं, कोई कोई पेशेंट मना करते हैं कि नहीं देखते हम लोग। लेकिन बहुत बार मैंने देखा है कि जो लेबर क्लास वाले जो लड़के या जो मेल आते हैं, तो वो बोलते हैं कि रात्रि का जागरण है और विदाही अन्न सेवन है, मतलब बाहर का खाना है पूरा, तो वो पित्त दृष्टि है, और वहाँ पे मलावष्टंभ मिलता है। तो मैं चंदन आसो देती हूँ सर, और प्रवाल पंचामृत और गंधर्व हरितकी देती हूँ, तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और कभी कभी त्रिफला भी देती हूँ, और कभी कभी सुक्षेखर रस देती हूँ कभी। और वो पेशेंट बोलते हैं, मतलब कुछ पेशेंट में टिपिकल सिम्टम्स दिखते भी है शुक्राशय की, कि जैसे अभी एक लड़का आया था, उसका एज था 23 ईयर, और उसको मैंने हिस्ट्री निकाला तो उसने कुछ बोला नहीं गलत, मतलब कैरेक्टर खराब है वगैरह ऐसा कुछ बोला नहीं है। लेकिन उसने बोला कि रात्रि जागरण होता है और खाना भी पूरा बाहर का रहता है, और उसका खाने में नॉनवेज ज्यादा था, और अक्सर ये देखने को मिलता है कि ये डेली जो नॉनवेज खाते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हो रही है करके। तो मैंने फिर उसको उसने मुझे बोला सामने से ही कि मेरा स्किन पूरा ड्राई हो रहा है, मेरा मैं चलता हूँ तो आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, शरीर में पूरा वीकनेस लगता है, मुझे कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, और जो नेत्र है, नेत्र पूरे सूख गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सारे उसने लक्षण बताए। तो उसने भी मैंने और उसको मलावष्टंभ था ज्यादा, तो उसको भी मैंने वात पित्त की संप्राप्ति सोच के चंदन आसव प्रवाल पंचामृत गंधर्व हरितकी दिया, और और बस उतना ही दिया सर। और उसको बोला कि उतना ही ले लो। और फिर वो 15 दिन के बाद आया तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसने बोला कि मुझे जो रात को 2 बार बाहर पूरा निकलता था और दिन में भी 2 बार पूरा निकलता था, तो वो पूरा स्टॉप हो चुका है। तो अभी अभी वो बोल रहा था कि और मुझे थोड़ा सा ताकत ताकत चाहिए, थोड़ा सा भूख भी मेरा बढ़ गया है। तो मैंने मैंने बोला कि 3 महीने तो हम ये दवा चलाएंगे। तो मैंने चंदन आसव और प्रवाल पंचामृत में चंदन आसव रखा मैंने उसको, और प्रवाल पंचामृत बंद करके उसके जगह पे मैंने सुदशेखर रस डाला। और गंधर्व हरितकी मैंने बोला कि डोज बढ़ाओ, क्योंकि उसने मुझे बोला अभी भी उतना पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। और थोड़ा सा शतावरी का टैबलेट दिया कि उसका थोड़ा सा बल भी बढ़ेगा और ताकत भी आएगी। लेकिन पेशेंट अच्छा हो गया। लेकिन मैंने फिर भी ट्रीटमेंट बोला कि 3 महीना तो लेना है कि फिर से ना आ जाए, क्योंकि पहले भी उसने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन बीच में छोड़ दिया था तो उसको फिर से हो गया था, और ये उसको 1 साल से था। तो बाकी के जो और जो गरीब पेशेंट रहते हैं कि उनको वो ज्यादा दवाई उनको नहीं वो ले सकते, तो उनको मैं सिर्फ चंदनासव देती हूँ। और थोड़ा सा पेट साफ करने वाली कोई भी दवा दे दूं ना सर, तो खाली चंदनासव से भी इसमें बहुत अच्छा मुझे आज तक रिजल्ट मिले हैं। हेलो हेलो। जी हाँ जी, आपका बात सुन रहे हैं हम, फोन आ गया था। तो हाँ आप लोग को याद है, एक हमारे अभी शशि मैम ने एक केस टेकिंग किया था 6 महीने पहले। एक लड़का था, उसको इतना ज्यादा हो रहा था, शुक्राशय इतना ज्यादा हो रहा था, परेशान था। शशि तिवारी मैम, आपको याद होगा शायद। वो हमारे एक डॉक्टर का ही पेशेंट था, और वो बोला था मैं मर जाऊंगा, मेरे को ये हो गया वो हो गया। हाँ जी सर, याद है। हाँ, तो वो 3 4 बार है। वो कैसे बोल रहा था कि मुझे इतना स्वप्न दोष हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, और मास्टरबेशन की हिस्ट्री थी। तो वो पूरा 100% ठीक हो गया। मैंने उसको क्या ऐसे ही किया, पल्लवी मैम की तरह, क्योंकि अपान वायु की दृष्टि है वहां पे। अपान वायु को अनुलोमित करना है, अग्नि बढ़ाना है। और मैंने उसको कहा कि आप एक्सरसाइज करिए। मैंने उसको ब्रीहण करने की दवाइयां दी। और मैंने ये नहीं बोला कि आप पूरा रोक दीजिए। अगर हम जब बोलते हैं कि आप पूरा ब्रह्मचर्य पालन करो, तो लोग नहीं कर पाते हैं।
तो मैंने उनको कहा कि आप मध्यम मार्ग करिए। ऐसे मैंने उसको काउंसलिंग अच्छे से किया, अग्नि बढ़ाया और ये सब किया, तो वो ठीक हो गया, उसका हेल्थ अच्छा हो गया है। 8-10 किलो वेट बढ़ गया है 3 महीने में, वो और बच्चा ठीक हो गया। और ये भी पेशेंट सर मुझे खुद बोला कि नहीं अभी मेरे चेहरे पे तेज भी आया है और शरीर जी में भी उत्साह लग रहा है, लेकिन उसकी उसकी मुझे एक बात अच्छी लगी कि ये सामने से शुक्र क्षय के जितने लक्षण थे उसने खुद मुझे बताए। अक्सर ऐसे होता नहीं है, पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं करके। जी तो वो एक अलग था मेरे लिए। और एक केस आया था जी जो अभी किडनी के डिसीज के ऊपर बात हो रही थी 7 बजे के लेक्चर में। जी तो उसमें हिस्ट्री में ऐसा था कि उसका भी 3-4 दिन का कॉन्स्टिपेशन था। 35 इयर्स की लेडीज थी जी और 3-4 दिन उनको मलावष्टम्भ की हिस्ट्री रहती थी, को पेट नहीं साफ हो रहा था और जी उनको थोड़ा सा बैक बैक पेन रहता था, लोअर बैक पेन। तो उन्होंने सोनोग्राफी निकाला, तो जी सोनोग्राफी में पता चला कि लीवर फैटी लीवर है ग्रेड 1% और रीनल कैलकुले आया है राइट किडनी में 5 mm का। तो सर यहाँ पे भी मैंने उसको पूछा कि आपका कुछ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चालू था क्या, कि दवाई कौन सी तो ले रहे थे क्या। तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरा एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चालू था, कि उसमें मैंने पेन किलर वगैरह लिए थे 6 महीने के लिए। तो मैंने बोला कि उसके बाद ही आपका दर्द वगैरह होना चालू हो गया। तो उन्होंने बोला कि हाँ उसके बाद ही चालू हो गया। तो मैंने यहाँ पे ऐसा मतलब सोचा कि अभी जैसे किडनी के डिसीज में बोला है कि यहाँ पे रक्तवाह स्रोत से दृष्टि होती है और मूत्र की उत्पत्ति पक्वाशय में बोली गई है, मूत्र का स्थान आमाशय में बोला गया है। तो अगर जी पक्वाशय शुद्धि नहीं रहेगी तो भी रीनल स्टोन हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो मुझे मिला और उसके साथ साथ रक्तवाह स्रोत की दृष्टि भी मिली, क्योंकि यकृत भी थोड़ा सा अफेक्ट किया है उसमें। तो वहां पे भी मैंने सर अनुलोमक चिकित्सा दिया है और वो नीरी सिरप जो आता है मार्केट प्रोडक्ट, वो मुझे उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो मैंने वो दिया है। गंधर्व हरितकी दिया है, कुमारी आसव दिया है, जी आरोग्यवर्धिनी दिया है। तो वो इस यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पक्वाशय दृष्टि जब रहती है, जी ड्राइनेस जब पक्वाशय में ज्यादा होता है, वात प्रकोप जब रहता है, तो ये अश्मरी होना हो जाता है और उसके साथ साथ फिर रस धातु, रक्त धातु और मेद धातु भी दूषित हो जाते हैं। तो जी ऐसे मैंने सर संप्राप्ति यहाँ पे सोची। बहुत बढ़िया। और ये बोला है एक्यूट रीनल फेलियर में रहता है अश्मरी, मोतिकृच्छ में बोला है ये सब चीज। हाँ जब हम बार बार ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारा चीज और क्लियर होता है कि ऐसा भी रहता है, और पेशेंट देखते हैं तो हमें वो चीज याद आ जाता है कि ये ऐसा ही होता है जो ग्रंथों में बोला है। आप तो वचन। जी मैम। और वो आपने जो बोला स्वप्न दोष वाले, एक बार वो सारे दवाई फिर से बताइए ना, आप क्या क्या देती हैं, हाँ मेरे सर, फोन आ गया था उस। स्वप्न दोष, हाँ स्वप्न दोष में सर वात और पित्त का विचार करना चाहिए, वात दोष और पित्त दोष का। तो हाँ उसमें ज्यादातर वात शामक और पित्त शामक चिकित्सा करेंगे। और वात शामक में वात का अनुलोमन, और पित्त शामक में चंदन आसव है, प्रवाल पंचामृत है, सूतशेखर रस है और त्रिफला का काढ़ा हम दे सकते हैं कि वो अनुलोमक करेगा। और गंधर्व हरिदत्तकी दे सकते हैं हम, एरंड तेल दे सकते हैं। उसमें अर्जुन छाल भी अच्छा काम करता है, अभ्रक भस्म भी करते हैं। लेकिन मैंने मतलब ये ड्रग्स यूज किए नहीं है, क्योंकि आज तक मुझे चंदनासव और प्रवाल पंचामृत और गंधर्व हरितकी से ही सर मुझे रिजल्ट मिला है। तो उस पे जी जाने की कभी नौबत आई नहीं, नहीं तो दवाई बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन इतने से ही मुझे आज तक बहुत फर्क मिला है पेशेंट में। जी खाली चंदनासव, प्रवाल पंचामृत, गंधर्व हरितकी, बस 3 ड्रग्स। जी। अब पल्लवी मैम, आपका पूरा नाम क्या है? पल्लवी डोळस। अच्छा। क्या है वो, कल कोई सर आपके बारे में पूछ रहे थे, आपके पास कोई पेशेंट भेजने वाले हैं वो, हरिहर सर। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा पंचकर्म के ठीक है, लिए। आएंगे तो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ जरूर। जी ठीक है। पल्लवी मैम, आपका भी एमडी हो हेलो। गया है? नहीं नहीं, मेरा अच्छा एमडी नहीं है सर। ठीक मैंने है। निगड़ी में हम पंचकर्मा का कोर्स किया था 1 साल अच्छा। का। और बस बीएमएस कहाँ हुआ है आपका? बीएमएस सांगली में हुआ।
अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है मैम, थैंक यू। कौन सा, कोडोली कॉलेज? नहीं नहीं, वो इस्लामपुर का कॉलेज। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। पल्लवी मैम, हम तब तक किसी और से बात करते हैं। डॉक्टर कृष्णा जी, आपने बात करना शुरू किया था। कृष्णा जी, अपने बारे में Sir, बताइए। good yes, sir. Good evening, sir. Myself, Dr. Krishna Sani. I'm from UP, sir, and I have been doing practice in a government hospital since 12 years. And earlier, I was practicing allopathic and Ayurvedic both because I have my own hospital too in Maharajganj, the Krishna Fracture Clinic and Maternity Home. But nowadays, I totally switched over Ayurvedic because I want to spread this pathy amongst the society because nowadays in UP people don't think it's a very good pathy, and they hate the BMS doctors. They don't give respect as the others like allopathic doctors, because my husband is also orthopedic surgeon. So it seems like, yeah, we are totally different. Like Ayurvedic doctor is nothing, and allopathic doctors are more important. But I want to prove it कि we are also very good at our pathy, sir. And that's why I joined your Ayush Darpan. जी मैम। मैम, अपना हालांकि वीडियो वीडियो ऑन करके अपना चेहरा दिखा सकते हैं? हम देखना चाहते हैं आप कौन है, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। हम्म, नहीं तो रहने दीजिए। तो मैम, आपने अपने बारे में बताया। अब यहाँ पे आयुष दर्पण पे जितने लोग देख रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब में, वो आपके पास पेशेंट भी भेजेंगे। अब आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप सारे लोगों को ठीक करें। जहां पर भी आपको डिफिकल्टी आएगी, आप हमसे पूछिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली सर मैं टोटली प्रैक्टिस जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही करती हूँ, और वॉट एवर मेडिसिन मतलब आई विल बी गेट ओवर देयर, मैं उसी को यूज कर सकती हूँ। आई कैन यूज ओनली दोज मेडिसिन ओवर देयर। आई कांट प्रिस्क्राइब आउटसाइड मेडिसिन। तो जो भी मेरे पास होता है सर, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसी से ट्रीट करूँ। और मेरे पास पेशेंट काफी दूर दूर से आते हैं। जैसे मैं महाराजगंज यूपी में है और मैं वहीं पे पोस्टेड हूँ। तो मेरे पास गांव से काफी दूर दूर से लोग आते हैं, ऐसा नहीं है सर। लेकिन ये है कि चूंकि रिस्ट्रिक्शंस है, मैं केवल जो मेडिसिन मुझे गवर्नमेंट देती है मैं उसी को लिखती हूँ। तो सर इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ बाउंडेशन होता है कि मैं उन्हीं दवाइयों से पेशेंट को ठीक करती तो हूँ। मैम, लेकिन आप फिर अभी जो भी दवाइयां दे रही हैं, जी आपके तो सर। पेशेंट ठीक हो रहे हैं। आप थोड़ा सक्सेस स्टोरीज बता सकती हैं कि आपके पास हाँ कैसे सर। पेशेंट आए, आपने क्या दवाई दिया और कैसे रिजल्ट आए, बताइए ना प्लीज। सर मेरे पास एक 65 ईयर्स ओल्ड एक पेशेंट आए थे। मैंने बल्कि उनका एक बाइट भी लिया था अब, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले थोड़े से कुछ वीडियोस अपने बनाए भी थे। अगर आप मतलब थोड़े से बनाए थे, लेकिन बाद में मैंने स्टॉप कर दिया बनाना, मतलब 4-5 ही वीडियो बनाए थे। तो आप ग्रुप तो में मैंने डालिए कुछ ना, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए ना मैम, हम सीखेंगे तो आपसे। एक्चुअली मैं सर मैंने वो कृष्णा साहनी करके, डॉक्टर कृष्णा साहनी करके एक ब्लॉग शुरू किया था, पर ज्यादा अच्छा। बनाया नहीं, मैंने स्टॉप कर दिया। सर उसमें मेरा एक पेशेंट था जो 12 साल से उसको अस्थमा की दिक्कत थी, और वो बिल्कुल चल वल ठीक से नहीं पाते थे। खासतौर पे जब भी जाड़ा आता था तो उनको बहुत दिक्कत होती थी चलने वलने में। हम्म। मतलब लेकिन जब उन्होंने हमारे यहाँ का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सप्लाइड मेडिसिन थी सर, उसी से ट्रीट किया, तब उनको इतना हो गया कि वो साइकिल चला के हमारे हॉस्पिटल पे आने लगे। मतलब वो उतना यह है कि वो चलने लगे तो फिर क्या दिया उनके था साथ। आपने, कैसे क्या दिया था, क्या सोचा था, कैसे दिया था, सर वो बताइए। सर हमने उनके मतलब ये कफ की चिकित्सा ही की थी। तो हमने हमारे यहाँ जैसे श्वास कुठार रस था, और हमारे यहाँ एक आयुष किट उस समय आ रहा था, क्योंकि जब कोरोना काल आया था उसी समय आयुष किट उसी समय से आ रहा है। तो उसमें आपका जो है च्यवनप्राश है, संजीवनी संसमनी वटी है सर, और आपका गिलो है, और आयुष्क्वाथ है सर। तो यही सारी मेडिसिन थी। अलॉन्ग विथ मैंने उनको कफ केतु रस वगैरह भी दिया था और श्वास कुठार रस भी दिया था। यही मेडिसिन चलाने के बाद उन्हें बहुत रिलीफ हुआ। और जब मेरे पास कोई दवाइयां नहीं रहती हैं सर, तो मैं अपने घर पे ही मेडिसिन कुछ बनाने के लिए कह देती हूँ कि आप पानी ले लीजिए, उसमें लौंग, गोल मिर्च और ये तेज पत्ता, ये सब डाल करके खौला लीजिए, और जब आपको प्यास लगे तो सिप सिप करके ही पानी पिया करें। और अदरक है, गोल मिर्च है, इसको जो है अदरक और इन शहद वगैरह में फेंट करके ले लीजिए। क्योंकि सर मैं गाँव में जो मेरी प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा डेवलप सिटी नहीं है, लेकिन है मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो गरीब मरीज ही आते हैं, ज्यादातर वो पुअर पेशेंट होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर वो मेडिसिन ना मिले मेरे यहाँ, तो वो अपने घर की जो मेडिसिन है या जो घर पे जो चीजें हैं उसी से वो ठीक हो जाए। बहुत जी। अच्छा मैम। आपने मैम कहाँ से बीएमएस किया था? ऋषिकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हरिद्वार। हरिद्वार। आपने कहाँ से पढ़ाई किया था मैम, कृष्णा सर मैम? ऋषिकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हरिद्वार सर, हरिद्वार। वही मैं सोच रहा था कि इतने इंटेलिजेंट लोग तो उधर के ही होते हैं।
वो नहीं सर, हमारी ऐसा मीनल कुछ नहीं गुप्ता है मैम भी सर। उधर से पढ़ी है, नवीन नहीं जोशी सर, सर भी पढ़े हैं। ऐसा कुछ नहीं सर। विनीता चौहान जो आपके ग्रुप में बहुत पहले से होंगी, वो मेरी बैचमेट है। हाँ, जी जी, उन्होंने ही मुझे अच्छा, इसके बारे में बताया। वो बहुत ही जी इंटेलिजेंट है मैम। जी हाँ जी जी। हाँ। वो बहुत अच्छी हैं, और उन्होंने ही मुझे बताया कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट अभी इस तरह बढ़ रहा है तो तुम ज्वाइन कर सकती हो। हमने कहा, क्योंकि अर्लियर मतलब मैं टोटली प्रैक्टिस, झूठ नहीं बोलूंगी, मैं एलोपैथी की प्रैक्टिस ज्यादा करती थी। जी, तो इन कोई बात अभी नहीं। आपको आयुर्वेद करने के बाद कुछ सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है क्या, कि हाँ, बस एलोपैथी वही करके? चीज, मेन चीज वही है सर, क्योंकि चूंकि मैं एक रोटेरियन भी हूँ, मैं समाज सेविका भी हूँ, मैं बहुत सारी चैरिटीज भी करती रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि हमें पहले अपनी चीजों को भी बहुत इंप्रूव करने की जरूरत, क्योंकि एलोपैथ करने के लिए बहुत सारे पीपल हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पर आयुर्वेद करने के बाद लोग आयुर्वेद ही नहीं कर रहे हैं, तो वो इसके लिए गर्त में जा रहा है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसके लिए इस पे जोर देना चाहिए और ये करना चाहिए। और फ्यूचर में सर मैं एक पंचकर्म सेंटर भी डालना चाहूंगी, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा खुद हॉस्पिटल है जो काफी अच्छा रन करता है, और वो मेरे हस्बैंड का है। हालांकि मैं उसमें पहले गायनी की प्रैक्टिस करती थी, लेकिन आजकल बहुत कम करती हूँ। जैसे मैं सीजर हो गया और डिलीवरी वगैरह डॉक्टर को बुला के करती थी, क्योंकि मैं सर्जन नहीं हूँ। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि मैं वो सब ना करके अपना आयुर्वेद का कुछ काम करूँ, जो आयुर्वेद टोटली आयुर्वेद हो, जैसे पंचकर्मा वगैरह। तो उसके लिए मेरा अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत जल्दी मैं उसे भी शुरू करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं, हो सकता है 1 आध साल के लिए ट्रेनिंग वगैरह लूं कहीं से, ताकि मैं अच्छे से इसे दे सकूं सोसाइटी को। तो और ना आपके पास एक आइडिया है मैम, एक आइडिया मैं जी सर। देता हूँ कि विनीता चौहान मैम अगले साल अभी एमडी का एंट्रेंस देने वाली हैं। तो आप भी एमडी कर लीजिए, एमएस कर लीजिए ना, तो आपको फिर अथॉरिटी मिल जाएगा सर्जरी करने का सारा। सर आपको पता नहीं सर, अगर हम ले भी लेते हैं इन चीजों की, उसके बावजूद भी अगर हम फंसते हैं कहीं पे, तो हमारी ये जो डिग्री है हमें बचा नहीं सकती है कि हम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा है, कई लोगों ने एमएस किया हुआ है, लेकिन वो मतलब उन्हें वो चीज, अगर आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, जैसे कि आप डीएनसी करते तो हैं, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं कभी। सर ऐसा है कि मैंने किसी ने निगेटिव बताया क्यों कि सोचना है? आप कर, अगर निगेटिव ही क्यों सोचना है? मैं किसी को वमन करा रहा हूँ, और वमन करने के बाद भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो या निगेटिव क्यों सोचना है? हम अच्छा करेंगे ना, आप तो इतने इंटेलिजेंट है, अच्छा ही करेंगे ना। जी सर वो तो है, लेकिन फिर गवर्नमेंट जॉब्स के से जा करके काम करने में भी पता नहीं छुट्टियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये सारी चीजें भी होती हैं। सर मैंने बताया कि अभी मेरा हमारी पूरा, एक स्मिता हाँ, स्मिता मैम है, स्मिता घाटे मैम, वो हम्म गवर्नमेंट हम्म, जॉब में थी, उन्होंने एंट्रेंस क्लियर किया और वो एमएस कर रही जी है जी। श्री आयुर्वेद कॉलेज नागपुर में। तो चलिए उनको सर, मैं छुट्टी भी मिल गया। सर अभी तो मुझे बहुत ज्यादा आता नहीं है सर आयुर्वेद, अभी मैं सीख गई हूँ। पर जी। ये है सर कि आप लोग से गाइडेंस लेके कोशिश करूंगी सर, अगर कुछ हाँ, हुआ तो। माधुरी मैम एनेस्थीसिया कुछ में करना बोलना चाह रही चाहती है। हूँ सर, लेकिन जी, हाँ सर माधुरी सर मैम। एक्चुअली एनेस्थीसिया, अभी, हाँ एक्चुअली सर मैम, अभी जो AIPGT का जो कोर्स है ना, तो उसमें मैम एग्जाम एमओ के लिए, मतलब जो एक्चुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो जॉब कर रहे डॉक्टर है ना, उनके लिए अलग कोटा है। तो आपके लिए ओके ओके, अलग से सीट आई है अभी एमओ की। अरे हर कॉलेज में, हमारे कॉलेज में अभी 4-5 एमओ है जो हाँ ऑलरेडी हाँ, एमओ करके पोस्टेड है। पर AIPGT देके उनका अलग कोटा है, फिर अलग रैंक आती है उनकी, हाँ और मैम, क्योंकि उसके 12 साल हिसाब से से वो उनकी आते पढ़ाई नहीं हैं। की है। जी जी मैम, ओके मैं ओके। बिल्कुल मैम, मैं आपका नंबर लूंगी और आपसे बात करूंगी। और अगर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सर आप समझ और सकते हैं कि बारह दूसरा साल बात के है, ये बाद। मत सोचिए कि जी सर, जी आप ऐसा बोलिए। 12 साल मत बोले। यहाँ पे 18 साल के बाद लोगों ने किया। एक मोनिका मैम है, उन्होंने 18 साल के गैप के बाद किया, और वो टॉपर है पूरा। ऐसा मत सोचिए। ओके, अब वो शशि तिवारी मैम तो मेरे से भी कितनी बड़ी है, उन्होंने कितने साल के बाद किया, अब वो संहिता में कर रही जी है। जी ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ाई को तो कभी भी कर सकते हैं। जी जी सर। सर मैं जरूर कोशिश करूंगी, मुझे क्योंकि मुझे मन है, अगर एमएस हो जाता है तो एमएस, नहीं तो एनेस्थीसिया सर, 2 सब्जेक्ट मेरा है, कि अगर इन दोनों में से किसी में मैं करती आयुर्वेद हूँ में तो। एनेस्थीसिया वाला सर जैसे कि ये तो कोई बनारस डिग्री वगैरह में नहीं है, लेकिन एमएस तो कर सकती हैं आयुर्वेद के संज्ञा हिसाब से। हरण, सर संज्ञा हरण करके है सर। अच्छा है। सर है बीएचयू में है सर, मुझे पता है, बीएचयू से कई लोगों ने किया भी है। इवन हमारे ऋषिकुल में जो सर थे, उन्होंने भी बीएचयू से या शायद संपूर्णानंद से किया था, जो कि बनारस में ही है सर। मैम शायद वो 2 साल के लिए मैम अलॉट हुआ था, उसके हाँ, बाद बंद अच्छा, हो गए। ओके दो मैम। साल चालू था, जो 2 साल हम्म आया था, उसके बाद की हम्म, बैचेस बंद हुई है। मतलब अभी आप का नहीं है अगर मैम? चालू हुआ है तो पता नहीं। अच्छा, मुझे ज्यादा पता नहीं है मैम, कि मैंने बताया ना कि बहुत समय से मैं मतलब स्टडी फील्ड में नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, और आप अभी हैं तो आपको ज्यादा आइडिया होगा इसके बारे में। लेकिन मैम आप पढ़ाई करिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपका थीसिस मैं लिख दूंगा, एंट्रेंस भी मैं जाके लिख दूंगा आपके बदले में, लेकिन आप करिए बस।
मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह मैं जाके आपका पूरा गेटअप करके मैं एग्जाम लिख दूंगा। बस आप अरे एग्जाम का तैयारी करिए कि आपको करना है। चलिए सर, ठीक है, जरूर मैं पूरी कोशिश करूंगी। आई विल ट्राई। ओके सर। जी मैम। थैंक यू सर फॉर योर बहुत सपोर्ट अच्छा सर। लगा। थैंक यू। या सर, सेम हियर सर, सेम हियर। थैंक यू मैम। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलना चाह रहे थे, या डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? हरिहर सर, वो पल्लवी मैम आ गई हैं, आपको कुछ बात करना था ना मुंबई की डॉक्टर से। हाँ, वो बोलते थे उसी दिन कि मुझे वो मैडम का फोन नंबर मिल जाए तो आप बात कर लो, तो मैं जाने वाला हूँ, ऐसे बोलता था। अच्छा, तो अभी नहीं बात होगा? आज बात नहीं हुई है। मैम मैम ठीक से है भी बात ये। नहीं हुई है। मैम का नंबर मिला, पर मैं सर आज आउट ऑफ स्टेटस हूँ, घर से बाहर हूँ, अच्छा अच्छा, जी सर, ठीक इसलिए है। मैं बात नहीं कर सका। और कभी कहीं कवरेज आता है, नहीं आता है, ऐसा होता है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। मैम कल बेन का नंबर भी मिल गया, मैं कल बात कर लूंगा सर। सब कब आने ठीक वाले है हैं अमरेली? सर, मैं अमरेली में ही हूँ, मैं इधर ही हूँ सर। मैं आपको अच्छा। बताऊंगा कि मैं आपसे कब मिलूंगा, मैं आपसे हाँ बताऊंगा। हाँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? डॉक्टर सर, गंगवार सर, आपने अनम्यूट किया है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। डॉक्टर गंगवार सर कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? सूरज ओ जी सॉरी कुछ बोलना सर, चाह रहे हैं? सॉरी सर, हो गया सर। कोई बात नहीं। डॉक्टर सूरज जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं। हेलो सर, मतलब एक मतलब रिसर्च पेपर देखा था मैंने न्यूरोजेनिक हाँ ब्लैडर का। हाँ तो उसमें सर जो पेशेंट था ना, उसका मतलब तंबाकू खाने का मतलब बहुत हेतु था, मतलब बहुत साल तक। तो हाँ। ये मतलब डिस्कस करना चाहूंगा मैं इधर कि इसमें इन्होंने त्रयोदशांग गुड़ का यूज किया था, और मतलब वृक्क की निर्मिति का बताया था, और ब्लैडर की निर्मिति का बताया था। ब्लैडर की निर्मिति रक्त और मांस से दर बताया था। रक्तातील मतलब रक्त में स्निग्धत्व बढ़ाने का इसमें इस ट्रीटमेंट में। तो इसमें सर फिर से दो कंडीशन आती है कि मतलब स्निग्धत्व कैसे बढ़ाने का, एक शीत स्निग्ध से बढ़ा सकते हैं या उष्ण स्निग्ध से बढ़ा सकते हैं। मांस का स्निग्धत्व भी बढ़ाने का विचार कर सकते हैं, जैसे अश्वगंधा से। ब्लैडर, वृक्क, हृदय, मतलब इसका कब से भी संबंध रहता है, रस का भी विचार रहता है। फिर रस में कैसे मतलब स्निग्धत्व बढ़ाने का है, मतलब शीत स्निग्ध यूज करने का या उष्ण स्निग्ध यूज करने का है। तो सर ये जो केस स्टडी किया था, तो इसमें मतलब है ना कि जो अपना उष्णता और जो मतलब तंबाकू का मतलब मैंने एकेरी द्रव्य से पढ़ाई किया ना, तो इसमें क्या है कि ये तंबाकू रहता है ना, वो पित्तवर्धक है, मादक है, और इसका रस कटु और तिक्त है, और ये तीक्ष्ण उष्ण है, और ये वामक है, वमन कारक है, भ्रम कारक है। तो सर जी ये मतलब इन्होंने इन्होंने नहीं दिया था, ये मैंने खुद से ही किया था तंबाकू का। और सर चरक में भी एक चरक या वाग्भट में मैंने एक जगह पढ़ा था कि मतलब भ्रम जो लक्षण होता है, वो रक्त की दृष्टि की वजह से भी होता है, कभी कभी मज्जा की दृष्टि से भी होता है। मतलब दो कारण से भ्रम लक्षण उत्पन्न हो सकता है। तो मतलब जी जो ये पेशेंट थे, इनमें मतलब मज्जागत दृष्टि भी बहुत हो गई थी। और सर जी। ये मतलब मज्जागत स्निग्धत्व बहुत कम हो गया था इनमें। तो इसे इसमें मतलब है ना, मज्जा का भी मतलब हम विचार कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम मतलब बोलते हैं कि अ, नेत्र नेत्र का स्नेह, मतलब आंखों का स्नेह, पुरुष का स्नेह और त्वचा का स्नेह, इससे हम मज्जा का अनुमान लगाते हैं। कभी कभी स्वेदावरोध का भी मतलब हम लेते हैं हिस्ट्री, कि स्वेद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर स्वेद में भी अगर स्वेद नहीं आ रहा है, तब कभी कभी मेद तक हम विचार करते हैं। पर मज्जा में भी मतलब स्नेहांश निकलता है ना स्वेद के स्वरूप में।
तो मतलब मज्जा का भी इसमें इस्तेमाल मतलब करना चाहिए अच्छे से। तो सर इसमें ना मतलब इंटरनल इंटरनल ग्रोथ का टैबलेट दिया था कुछ, तो दशमूल ग्रोथ भी यूज किया था, और त्रयोदशांग गुग्गुल सर न्यूरोजेनिक कार्य करता है, जी ऐसा मतलब इधर मेंशन किया था। और मज्जा पाचक यूज किया था, और मज्जा पोषक भी यूज किया था, और पंचतिक्तक जी घृत पंचतिक्तक घृत का मतलब बस्ती दिया था। या मतलब इधर ये पित्त का संप्राप्ति है तो मतलब घृत इस्तेमाल करने का, और अगर मतलब वात पित्त संप्राप्ति है या वात का संप्राप्ति है तो मतलब पंचतिक्तक, जिधर घृत है उधर तेल, मतलब वात की संप्राप्ति में तेल इस्तेमाल करने का। तो मतलब ऐसा मतलब बताया था। और सर ये जब मैंने मतलब हमारे सर के साथ डिस्कस किया था, तब उधर भी एक मतलब ऐसे केसेस आए थे कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर का एक कंडीशन था कि उनमें बहुत मतलब मूत्र प्रवृत्ति बहुत हो रही थी, मतलब बार 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 बार। और सर आम पाचक वगैरह भी बहुत यूज करके देखा था, और बहुत मतलब हर एंगल से सर ने भी विचार किया था, पर सर इतना मतलब रिलीफ नहीं मिला था उस पेशेंट को। और सर वो तभी बोले थे कि मतलब अगर तंबाकू के वजह से अगर ये हो गया है न्यूरोजेनिक ब्लैडर, या कभी कभी जो पेशेंट रहते हैं उनको मतलब गुटखा वगैरह खाने की बहुत मतलब आदत रहती है, तो सर गुटखे में भी तंबाकू ही रहता है वैसे। तो कभी कभी हमारे इधर तो क्लिनिक में जो पेशेंट आए थे उनकी मतलब जो अपनी सलाइवा है, सलाइवा ही सीक्रेट नहीं हो रही थी सर। मतलब बहुत दिन तो जी मतलब उनके ऊपर यही ट्रीटमेंट चल रही थी कि मतलब उनकी सलाइवा आए, नेचुरल सलाइवा आए, क्योंकि हमारे सर भी बोल रहे थे कि मतलब ये प्रॉब्लम अगर न्यूरोजेनिक ब्लैडर का है तो मतलब जो मेडिसिन है वो डाइजेस्ट मुंह से ही होती है, मतलब अच्छे से अपनी मतलब सलाइवा में इतनी पावर रहती है कि वो कुछ भी पचा सकता है। तो जो पेशेंट था उसका मतलब सलाइवा ही नहीं निकल रहा था। तो मतलब मेरे को लगता था कि मतलब उष्णता इतनी बढ़ गई है, या मतलब अवरोधात्मक संप्राप्ति मतलब इधर बहुत है, मतलब ये मतलब सलाइवल ग्लैंड है उधर भी मतलब अवरोध निर्माण हो गया है। तो सर ने ये बताया था, मतलब एक सजेशन दिया था, मतलब कि जो अपना तंबाकू है वो मज्जागत जो द्रव्य है, मज्जा मतलब जिनका गामित वो मज्जा तक है, और रक्त रक्त और मज्जा में गामित है, जिसका तेल सिद्ध करके मतलब अगर पित्तज हेतु है तो घृत में ये द्रव्य सिद्ध करने का, अगर वात पित्तज हेतु है या प्रोमिनेंट अगर वात का है तो तेल में ये द्रव्य सिद्ध करने का, रक्तगत और मज्जागत। और उसमें थोड़े प्रमाण में मतलब यही तंबाकू के पत्ते बहुत अल्प प्रमाण में डालने का, मतलब इससे क्या होगा कि ये जो बाकी के द्रव्य है मतलब हम रक्त पे जाने वाले डाल रहे हैं या मज्जा पे जाने वाले डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि तंबाकू से ये तंबाकू उधर जाएगा, मतलब जिधर दुष्ट है उधर जाएगा। तो ये साथ में नहीं, क्या आपने बताया था मतलब सैटेलाइट रॉकेट वाला लॉजिक, तो उसको ये मतलब ऐसा बस्ती काम करेगा, ऐसा विचार सर ने बताया था, मतलब ये प्रयोग नहीं किया था, ऐसा मतलब बताने का मन किया है मेरा इधर अभी। जी। तो हेलो सर, तो मेरा क्या हाँ ख्याल, जी तो फिर ऐसे अगर कंडीशन आए और मतलब मुंह से सलाई वाई सिक्रेट ना हो तो सर क्या कर सकते हैं? मतलब वो बहुत मतलब बस्ती वगैरह भी बहुत किया था, आम पाचन वगैरह भी बहुत मतलब बहुत दिन चला था। जी बीच बीच में थोड़ा उसको रिलीफ आया, पर सर कंप्लीट रिलीफ नहीं आया, और मतलब बहुत जगह मतलब वो घूम के आए थे वो भी। तो जी सर इसमें क्या कर सकते हैं अगर सलाई वही सिगरेट ना हुई हो और हिस्ट्री ऐसी हो कि तंबाकू गुटखा वगैरह मतलब बहुत मतलब सालों साल खाने का इतिहास है, तो क्या कर सकते हैं सर? जी मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। लाला स्राव बढ़ाने के लिए एक योग है हमारे सर के फॉर्मूला बुक में, मैं आपको अभी लेके आता हूँ। वो खास उसके लिए ही बताया है हमारे सर ने। और कुछ बताना चाहते हैं बताइए, तब तक आप बात करते रहिए, मैं लेके आता हूँ 2 मिनट में। सर का फॉर्मूला बुक खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। सूरज जी, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं अपने बारे में बताइए थोड़ा सबको।
सर मैं अभी थर्ड ईयर बीएमएस में मतलब एग्जाम दिए मैंने, अभी फोर्थ ईयर मतलब रिजल्ट आएंगे थर्ड ईयर के, तभी फोर्थ ईयर में मैं प्रमोट हो जाऊंगा। और मेरा पीजी का पढ़ाई चल रहा है साथ में, मतलब ये यूट्यूब वगैरह पे लेक्चर देखता हूँ, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर है हमारे इधर, उनके पास ऑब्जर्वेशन के लिए जाता हूँ, तो उधर भी केसेस थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। और मतलब इधर आयुष दर्पण से अभी अभी जुड़ा हूँ। और आप, आपको कैसा लगता है आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म? सर अच्छा लगता है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी अभी मेरे पास मतलब 2.5 साल का समय है, तो मतलब मैं पीजी की तैयारी अच्छे से कर लूँ। और मेरा ऐसा रहता है कि मेरे को कभी किसी से मतलब ज्यादा पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े, या तो फिर इधर जो वैद्य है इनके उपशय और अनुपशय से भी मैं बहुत ज्यादा सीख लूँ कुछ तो इसलिए वो अभी मेरे को आपको लगता है। आपको अभी माधुरी मैम करके एक आई हैं, वो बताइए ना पीजी का तैयारी कैसे किया उन्होंने, कितने डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो आपको तो ऐसे प्रेगनेंसी वगैरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नहीं सर, मैं तो मतलब आराम से कर सकते हैं। तो आप उनसे जरूर बात करिएगा, वो आपको गाइड करेंगी मैम। हाँ जी सर, मतलब यहाँ मैं पे इधर तो मतलब क्या। हाँ सर, उन्होंने गाइड किया वैसे ही सर, क्लासेस वगैरह लगाए मैंने, मेरा चालू रहता है लेक्चर आपका और ओपीजी का साथ में ही दिन में। जी मैं अभी लेके आ रहा हूँ लाला स्त्राव वाला। तो क्या है ना कि आप यहाँ पे जो भी चीज सीखेंगे वो सबको फायदा करता है, कुछ ना कुछ लोगों से नया चीज सीखने को मिलता है। कॉलेजेस में ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जाती है, यहाँ पे मिलता है सब। और बताइए कुछ, आप आयुर्वेद में क्यों आए सर? सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था कि मैं मतलब एग्जाम में दे रहा था, मतलब सेकंड ईयर के एग्जाम थे मेरे। और हम्म। सेकंड ईयर के एग्जाम में मतलब हम दो दो तीन तीन घंटे ही सोते थे, मतलब रूटीन हम्म। ऐसा रहता था कि 3 बजे तक रात को जागना और 6 बजे उठना पेपर के। और मतलब पूरा दिनचर्या पूरा बिगड़ा हुआ था। और हम्म। पढ़ाई भी मतलब साल भर इतना नहीं करते थे कि रात मतलब लास्ट के 1 डेढ़ महीने में पेपर निकालना, 2 महीने में, ऐसा रूटीन रहता था हमारा। तो जी पढ़ते भी बहुत थे। और फिर कॉन्स्टिपेशन होने लगा, गैसेस वगैरह होने लगे, मतलब प्रॉब्लम बहुत डाइजेशन के होने लगे। तो फिर सेकंड ईयर में सर कंफ्यूज था बहुत कि एलोपैथी करने की का आयुर्वेद करने का। तो मैंने मतलब सेकंड ईयर पूरा मतलब फार्मेक किया था। और पेपर होने के बाद मतलब ऐसे ही सोचा कि मतलब अपनी पैथी है, मतलब 1 डेढ़ महीना तो दे के देख लूं कि मतलब है क्या, मतलब आयुर्वेदा में भी। तो सर हमारे सर के पास गया, हम्म। तो बोला कि इनसे सीख भी लूंगा कुछ तो, और मतलब ट्रीटमेंट भी उधर ही करवा लूंगा, फ्लैट मतलब कॉन्स्टिपेशन और फ्लैटुलेंस का वगैरह। तो मतलब वो बोले हम्म। कि मैं मेडिसिन नहीं दूंगा तुमको, तुम मतलब ये चेंजेस करो दिनचर्या में। तो सर मैंने चेंजेस किए, कुछ योगा वगैरह किया। तो सर बिना मेडिसिन का ही मेरा मतलब कॉन्स्टिपेशन और गैसेस का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और सर मतलब ये दिनचर्या फॉलो करते समय मतलब स्टेबिलिटी भी बहुत आने लगी और बहुत फ्रेश लगने लगा। और अभी से मतलब वो दिनचर्या की भी मतलब आदत होने लगी। और सर बहुत ऐसे चीजें देखी जो मतलब ऑपरेट करने वाली थी, तो मतलब वो बिना ऑपरेट के सर मतलब ठीक कर देते उनको, मतलब एंकुलाइटिंग स्पॉन्डिलाइसिस है, एवीएन है, मतलब बहुत ऐसे डिसीज थे जो सामने देखे कि जिधर ऑपरेशन के बाद बहुत मतलब पेशेंट बहुत पीड़ित रहते थे। मतलब एक तो दादी थी, 50-60 साल की उम्र थी उनकी। तो उनका तो क्या था कि एलोपैथिक डॉक्टर ने एक तो बोला था कि अगर आपका घुटनों का ऑपरेशन कर दिया ना, तो आप मतलब 19 साल की लड़की है वैसी हो जाएंगी, ऐसा मतलब आश्वासन दिया था सर उन्होंने। तो फिर वो मतलब बहुत दुख में थी सर। पर सर भी बोलते थे कि ऑपरेट होने के बाद ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ पेन जी मैनेजमेंट कर सकते हैं। पर अगर ऑपरेट के पहले अगर पेशेंट आता है तो सुनिए, अपॉर्चुनिटी रहती आप है। सूरज जी यहाँ पे देखिए, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। डॉक्टर सूरज जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, हाँ सर, हाँ सर। यहाँ पे है लार सुधारण्याचे औषध, सिद्ध औषधि प्रकाश नाम की बुक में है 294। इसमें खदीर त्वक, कुटज त्वक, गुड़ुची, इसको इसका कवल धारण करना है और ये खाने के लिए भी देना है। तो इससे लार जो है ना वो आने लगेगा। जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ये है। ठीक है। हाँ सर।
और सर अगर यूरिनेशन बहुत है मतलब बहुत मतलब आप वो करते पेशेंट। ठीक है, आपका नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम है ये। हेलो सर, आवाज आ रहा है? हेलो सर। सर इसको क्या होल्ड करना है इसका कवर? हेलो सर। माधुरी में ठीक है। हाँ, किसी को ना ज्यादा सलाइवेशन होता है तो ये लाला प्रसिक निग्रहण गण है। करचोर करचूर का चूर्ण है ना, मुंह में अंदर लगाना है। इसको अंदर से लगाना है, तो जिसको मुख रोग या प्रसेक हो रहा है, एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है, वो ये ठीक कर देता है। ठीक है। और सर जो कुटस्थ और गुरुचि का प्रतिसारण करना है जी। तो जो सलाइवेशन वाला आपने इसका पहले प्रयोग बताया करने था से फायदा उसको, होता है। इसके चूर्ण को लेके और अंदर लगाना भी है, या काढ़ा बना के, इससे ठीक हो जाता है। मुंह में होल्ड ठीक करना है। है कि पीना भी? मेरा यहाँ नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम है। पी भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, पी भी सकते हैं। तो मुंह में होल्ड करना, कवर करना है कि होल्ड करके कंडूस रखना है, कनेक्ट करना है? कवल और गंडूश। कवल करना है मतलब हिलाना है, और गंडूश मतलब रोक के रखना है। थूक भी सकते हैं या पी भी सकते हैं। सूरज जी, आपको आंसर मिल गया? हाँ सर, मिल गए सर। हाँ, तो आप इसका प्रयोग करिएगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? सर ये जो जमदग्नि सर वाले फॉर्मूले हैं इनको सर अल्फाबेटिकली 26 है ABCD से, तो सर इनको ऐसा नहीं हो सकता इनको एक दिन A ले लें एक दिन B ले लें ऐसे करके? आप एक्सप्लेन करते ऐसे जाए ही उन है, सब वो चीजों को। ऐसे ही लिखा है। नहीं, आप उनको सर एक्सप्लेन एक्सप्लेन एक करने के लिए मैं कभी बार। जरूर मैं कर दूंगा। पहले ये मैं PDF भेज देता हूँ ग्रुप में। जो लोग आयुष दर्पण ये के ग्रुप से PDF जुड़े हैं सबको मैं ये ग्रुप में। सर उसका एक बार सर, कुछ आपकी प्लान आवाज नहीं आ रही सेट है। हो जाए मैं कि जरूर 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 आपकी बात पे एक बार किया जाएगा, जरूर होगा। इसका मैं PDF ग्रुप जी में जी शेयर सर। कर रहा हूँ जी। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सर लाइपोमा और का कुछ है क्या ट्रीटमेंट, बता दो ना। दोनों हाथ पे लाइपोमा है 2 बरस से। तो सर, चूहा ने काटा होगा, ये हिस्ट्री मिलेगा। अच्छा। वो आप निकालिए केस टिकिंग करके। अच्छा। दूसरा बात है कि आप उसमें क्रव्याद रस, आम पाचकवटी, मेदोपाचक, नाग भस्म, ये सब दीजिए। एक मैं लाइपोमा में लेक्चर लिया हूँ, वो आप देखिए, नहीं तो मैं एक नहीं लेक्चर मिला सर मुझे, मैडम का एक मिला पर आपका नहीं मिला, इसीलिए देखो ना। तो आप ग्रुप में लिखिए, मैं उस पर लेक्चर ले लूंगा। आप लिख ठीक है दीजिए, सर। नवीन सर मुझे देंगे, मैं उस पर एक लेक्चर ले लूंगा। ठीक है सर। ठीक। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, नेजल पॉलिप और डीएनएस में मतलब पॉलिप अगर हो तो अपन कांचनार गुग्गुर और क्षार तेल का नस्य करते हैं। और जी अगर उनको फ्रंटल साइनसाइटिस हो तो लक्ष्मी विलास रस, शिरो रोग नारदेय, और सर्दी वगैरह हो तो नारदेय, और मतलब हेड एक भी हो रहा होगा तो शिरो रोग देते हैं। तो सर डीएनएस में मतलब होता डीएनएस है में क्या क्या होता रिजल्ट? है, आता है उसमें लाक्षादी गुल देते हैं। कंटिन्यू 4 महीने देंगे, 4 महीना या 1.5 साल तक देंगे, तो वो जो सेप्टम है उसको बल मिलता है। और लाजा चूर्ण को शीरपाक करके देते हैं, तो वो फायदा करता है। संधानीय गण में लाजा बताया है। लाक्षा, ओके। लाजा नहीं, लाक्षा। लाक्षादी। हाँ, लाक्षा। लाक्षादी गुग्गुल से ठीक हो जाते हैं वो। सेप्टम को स्ट्रेंथ मिल जाती है। और इसमें रक्त के मृदुपाक से
क्षीरपाक सिराय बनी है रक्त के खरपाक से स्नायु और कंडक्ट। जी हाँ, मंगला मैम कुछ बोलना चाह रही हैं आप? क्षीरपाक काय का बोले सर, लाजा का कि अलाक्षा का? लाजा नहीं, लाक्षा, लाक्षा का, लाक्षा ओके चूर्ण का, संधानीयगढ़ ओके में है ना। और आभा हाँ गुल भी देने से उससे, लाजा नहीं, लाक्षा। लाक्षा, ओके सर। हेलो सर, मतलब हमारे इधर पे ही पूछा था सर से। हाँ, हमारे सर ये पित्त शोथ के हिसाब से विचार करते हैं सर इसमें डीएनएस में, मतलब अच्छा, वो कैसे? इतना अभी याद नहीं मेरे को, वो डिस्कस किया था, पर पित्त शोथ का मतलब विचार रहता है ट्रीटमेंट का, मतलब वो पित्तज शोथ वाला एक काढ़ा है वागभट में, वो सर यूज करते हैं सर। और बाकी भी मेडिसिन यूज करते हैं, पर वो एक मतलब एक मेडिसिन है, वो यूज करते हैं, मतलब वागभट का लेकिन डीएनएस। कैसे, वो क्या कोरिलेशन क्या है, वो आपको कैसे पता चला? कोरिलेशन क्या है? सर वो बोले कि मतलब ऐसा लगता है कि उधर मतलब अभी इतना याद नहीं मेरे को, पर मैं बताने का कोशिश करूंगा मेरे हिसाब से कि उधर मतलब शोथ रहता है, पर ठीक है, वो आप बोन सोच का, के पूछ के, या हाँ बताइए, सर मतलब उधर क्या शोथ बोन रहता का? है, पर बोन इतना मतलब बोन का कुछ इतना नहीं रहता, उधर शोथ ही रहता है मतलब वो। और वो ठंडियों में मतलब अच्छा बहुत उनको मतलब पेशेंट को प्रॉब्लम रहती है उस केस में। अच्छा जैसे अच्छा। हमारा शिशिर और हेमंत ऋतु में उनको मतलब जनरली उसका तकलीफ रहता है। तो एलोपैथी के हिसाब से मतलब सर मतलब थोड़ा थोड़ा याद है कि उधर बोन का ज्यादा डिफॉर्मिटी नहीं रहता उधर, मतलब अपना मांस रहता है या त्वचा रहता है, उसमें थोड़ा थोड़ा शोथ रहता है। और जनरली जो पेशेंट आते हैं मतलब उनके पित्तज हेतु ये बहुत रहते हैं। तो अगर वातज हेतु मतलब वातज शोथ का भी उधर मतलब कल्प दिया है वागभट में, और कफज शोथ जी का भी मतलब कल्प दिया हुआ है। तो मतलब हेतु के हिसाब से हम वो कल्प दिए, तो उधर का शोथ कम होके वो मतलब श्वास लेने के लिए मतलब वो शोथ कम हो सकता है उधर, मतलब संप्राप्ति के हिसाब से वो काढ़ा यूज करने का, वो पित्त शोथ या वात शोथ या कफ शोथ। और सर ये भी एक्सपीरियंस पाया है कि जी सर अभी सर शिविर में जो पेशेंट आते हैं ना, मतलब हमारे सर कैंप लेते हैं महीने में एक दो बार कैंप लेते हैं, एक नेवासा में मतलब लेते हैं। तो एक उस कैंप में सर का अनुभव है कि पित्तज शूल, पित्तज वात रक्त और पित्तज शोथ, इसके जी मतलब ये काढ़ा तीन दिया, मतलब संप्राप्ति के हिसाब से सर पित्तज या वातज है। अगर वृद्धावस्था में जो बहुत से पेशेंट है उनमें सर ने एक बार बताया था कि आइफेन या कुछ तो भांग या कुछ तो ऐसे मतलब कल्प यूज किया था, तो उससे भी मतलब पेन में सर रिलीफ नहीं हुआ था। तो सर ये वातज शूल वाला एक फॉर्मूला मतलब उन्होंने बनाया था कि वातज वात रक्त वातज शोथ, और अभी बोला था मैंने वातज मतलब शोथ वातज वातज, हाँ सॉरी सर, वातज वात रक्त वातज शोथ, ऐसा मतलब, और वातज ज्वर। हाँ सर, ये तीन अभी मतलब याद आए मेरे को। मतलब ये तीन अगर मिक्स करके दिया सम प्रमाण में इसके काढ़े तीन के, तो एक ये फॉर्मूला बनता है। अगर ये यूज किया ना सर, तो जो आइफेन या बहुत मतलब हाई पावर वाली मेडिसिन है, इससे भी अगर पेन रिलीफ नहीं होता ना, तो इसमें भी पेन रिलीफ होते हुए देखा है सर। और सर अभी मैंने ये डिस्कस किया था ना, जो मतलब पित्तज ग्रहणी में है कि पटोलादी चूर्ण वगैरह बहुत कल्प है उसमें भी। तो उधर पित्तज ग्रहणी का जो काढ़ा है वागभट का, वो भी अगर इसमें ऐड करे ना, तो संप्राप्ति के हिसाब से मतलब बहुत अच्छा उपशय मिलता है सर। क्योंकि ये जो शिविर में पेशेंट आते हैं ना, तो उनको मतलब सर खुद की मतलब महीने में एक बार वो खुद के मेडिसिन मतलब फ्री में ट्रीटमेंट देते हैं। तब ऐसे मतलब फॉर्मूले बनाने की मतलब वो उधर कोशिश करते हैं। और उधर पेशेंट भी मतलब 200 रहते हैं, 180 150, तो फिर उधर मतलब उपशय से भी ये फॉर्मूले मतलब तैयार होते हैं। तो ये अ, वातज शोथ वातज ज्वर वातज वात रक्त वातज ग्रहणी ऐसे मिलाए ना, तो अगर वात प्रदान हेतु है तो इसमें बहुत अच्छा उपशय मिलेगा। इसका मतलब चारों का कॉम्बिनेशन सब समभाग में, और इसका रेफरेंस वाग्भट ही है। और अगर पित्तज है पित्तज शूल है, तो मतलब जो ज्यादातर पेशेंट आते हैं सर वो मतलब घुटने के रिलेटेड रहते हैं।
मतलब बहुत शूल रहता है उनमें, और कभी कभी मेडिसिन देके भी पावरफुल मेडिसिन देके भी इतना उपशय नहीं मिलता। तो इसमें अगर ये 4 के कॉम्बिनेशन यूज किए तो अच्छा उपशय मिलता है सर। सर आपका आवाज चला गया, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आवाज नहीं सूरज आ रहा जी, था सर। नहीं, आप बताइए। हाँ हाँ सर, मैं क्या बोल रहा था कि मतलब जो वातज ज्वर है, मतलब जो वाग्भट के चिकित्सा स्थान है उधर, मतलब उधर सिंपल सिंपल काढ़े दिए उन्होंने श्लोक के फॉर्म में। वातज ज्वर, पित्त ज्वर, कफ ज्वर। सर आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ हेलो सर, आवाज आ हाँ रही है क्या? हाँ, आ हाँ, रही तो है। फिर तो वातज ज्वर, पित्त ज्वर, कफ ज्वर ऐसे काढ़े दिए उधर। तो सर वातज हाँ ज्वर, वातज शोथ और हाँ पित्तज शोथ और वातज ग्रहणी, हाँ ऐसा सर कॉम्बिनेशन किए ना इन कार्डों का, तो अगर वात प्रदान संप्राप्ति है या मतलब वार्धक्य जन्य शूल है, मतलब वृद्धावस्था में जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें अगर ये योग इस्तेमाल किया ना, तो आईफेन वगैरह जैसे योग है, जो शूल कुछ कुछ पावरफुल मतलब कल्प है, मेरे को याद नहीं, पर जो यूज करके भी उपशय नहीं मिलता, उसमें सर ये अगर फॉर्मूला यूज किया तो अच्छा उपशय मिलता है सर। हमने मतलब सर ने यूज करके देखा है जी हमारे क्लिनिक में, तो इससे उपशय बहुत अच्छा मिलता है। और सर यही हम सोचे कि पित्त प्रकृति वाला पेशेंट है या मतलब मध्यम अवस्था में है, मतलब यंग एज में शायद ले लो, मतलब एक 30, 35, 40 के आसपास का, तो फिर सर उनमें पित्त हेतु बहुत रहते हैं और पित्त की वजह से भी घुटनों में शूल वगैरह बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर इसमें भी पित्तज ज्वर, पित्तज वात रक्त, पित्तज शोथ और पित्तज ग्रहणी का अगर ये काढ़े का मतलब एक फॉर्मूला बनाया, तो इससे भी सर शूल और दाह वगैरह में बहुत उपशय मिलता है सर। जी, वाग्भट में है सर। ठीक है, मैं बहुत अच्छा मतलब बताया। जी रेफरेंस सर मैं श्लोक के जी निकाल के रखूंगा अगली बार बताने के लिए। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, कल सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू। प्रणाम।